कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये इनफ नहीं है बिग अमाउंट के जो लोन लिया है उसको रिकवर करने के लिए, ठीक है। इसलिए एक और चीज बनाई गई। क्या बनाया? बैड बैंक। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे सब, ठीक है। बैड बैंक बनाया। ये कॉम्बिनेशन है दो ऑर्गेनाइजेशन का, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन। एक है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCLARC। लिखा इतना? कोई है जिसकी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है यहाँ पे? मैम लास्ट वाला स्लाइड थोड़ा दिखाइए ना। लिख लिया? यस मैम। थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है हमारा, और रेपिटेशंस कोशिश करेंगे कि कम हो। बैड बैंक कॉम्बिनेशन है दो ऑर्गेनाइजेशन का। एक है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCLARC, और दूसरा है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, IDRCLANC, ठीक है। बैड बैंक क्या करेगा? ऑक्शन के बाद ऑक्शन, अब एकदम से तो पैसे नहीं आ जाते। अगर ऑक्शन किया एकदम से पैसे आ गए, कोई एसेट का अगर ऑक्शन किया हमने तो क्या एकदम से पैसे आ जाते? नो मैम, नहीं। ये क्या करेगा? 15% तो इमीडिएटली दे देगा बैंक को, 85%। अब इस 85% का दो केसेस है, ठीक है। एक तो केस 1 में क्या कर सकता है बैड बैंक? इस 85% एसेट के का एक डॉक्यूमेंट बनाएगा और उसको नाबार्ड, सेडबी, LIC या ऐसा कुछ और इंस्टीट्यूशन को बेच देगा। क्या बैड बैंक ने नाबार्ड सिडबी को वो एसेट बेचा? 85% नहीं, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट को नाबार्ड, सिडबी, LIC या किसी और इंस्टीट्यूशन को दे दिया, ठीक है। समझ में आया ना? अब बाद में बैड बैंक इनको बैंक को पैसे दे देगा। ये क्या करेंगे? उस डॉक्यूमेंट से बॉन्ड इशू करके पैसे कलेक्ट कर सकते हैं और बैंक को दे सकते हैं, या बैड बैंक बाद में पैसे दे सकता है। केस 2, अगर ऐसे पैसे
लेने का वेट नहीं है कि इसमें तो बहुत टाइम, मतलब ये एक तो ये तरीका होगा कि अभी पैसे जनरेट करने का। दूसरा केस 2 ये है कि वेट कर सकता है बैंक कुछ 4-5 इयर्स का, तो 5 इयर्स के बाद बैड बैंक उस एसेट को बेच के फिर पैसे दे देगा बैंक को। जो कन्फिस्टिकेटेड एसेट है उसको सेल करके फिर 5 इयर्स बाद बैंक को वापस दे देगा। समझ में आया? Ma'am, can you please repeat case 2? मैं दोबारा से फिर से पूरा रिपीट कर रही हूँ। बैंक जैसे ऑक्शन के बाद हमें एकदम से वैसे नहीं मिलता, तो 15% तो तभी के तभी दे देगा। 85% के दो केसेस हैं। केस 1 जिसमें वो नाबार्ड चिट भी LIC वगैरह किसी को एक डॉक्यूमेंट बनाएगा 85% एसेट का और वो उनको दे देगा, और उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो बॉन्ड इशू कर सकता है और बैंक को पैसे दे सकता है, फिर बैंक को पैसे देगा। केस 2 या फिर जो जिस बैंक ने भी लोन प्रोवाइड किया है और अब उसको लोन वापस नहीं मिल रहा, एसेट कन्फिस्टिकेट वगैरह सब कुछ हो गया, ऑक्शन हो गया। केस 2 में वो बैंक को कहेगा कि आप 5 इयर्स का वेट कर लो और फिर 5 इयर्स बाद बैंक पैसे दे देगा एसेट को बेच के। समझ गए? जयश्री समझ में आया? सपोज इस केस में बैंक जो लोन था, पर एसेट के उतने पैसे नहीं मिले जितने की लोन था, थोड़ा कम अमाउंट मिला, तो जो कम अमाउंट होगा उसको गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, समझ गए? गवर्नमेंट कहां से पे करती है? Government securities. टैक्स पेयर्स की मनी यूज होती है, तो ये इसका ड्रॉबैक भी है कि गवर्नमेंट यूजिंग टैक्स पेयर्स मनी। लेकिन ये जरूरी भी है। ठीक है, जरूरी क्यों है? ये जरूरी क्यों है? मैम, इकोनॉमी लो जाएगी, काफी डेट एक्यूमुलेट हो जाएगा। इतना लिख लिया सबने? फिर है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। इसे RBI मैंडेट करता है, मेंटेन्स। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे NPA कितना है, जैसे बेस कैपिटल कितना है, और लेवरेज जो हमने देखा था ना, IC greater than 1 less than 1। Yes, ma'am. आएगा हाउ मच लोन बैंक itself has taken। ठीक है, अगर इसमें रिस्क ज्यादा है, कैटेगरी होती है इनकी, एक रफ आइडिया होना चाहिए। कैटेगरी होती है 1, फिर और ज्यादा रिस्क है तो 2, और ज्यादा रिस्क है तो 3। समझ में आ गया इतना? कैटेगरी के बेसिस पे बैंक्स पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हर बैंक के लिए अलग हो सकती है। अगर कम रिस्क है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी कम होंगी, ज्यादा रिस्क है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी ज्यादा होंगी। वेरियस रिस्ट्रिक्शंस
ऑन बैंक्स। एक एग्जाम्पल है लक्ष्मी विलास बैंक। कैटेगरी 3 में था, इसका मतलब इसका रिस्क बहुत ज्यादा था, तो इसको मर्ज कर दिया गया विथ सिंगापुर बैंक। ठीक है, इतना समझ में आया? कौन से बैंक के साथ मर्ज किया? सिंगापुर बैंक। हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। तो क्या है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, इनके बेसिस पे कैटेगरी निकाली जाती है रिस्क की। 1 2 3 में उसको कैटेगराइज किया जाता है। 1 मतलब कि रिस्क कम है, 2 मतलब रिस्क थोड़ा और ज्यादा है, 3 मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क किस चीज का? लोन डिफॉल्टिंग का। लोन डिफॉल्टर्स बहुत ज्यादा हैं, या बेस कैपिटल बहुत कम है, और जो लोन बैंक ने लिया हुआ है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली इन बैंक्स पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जो थर्ड कैटेगरी में आ जाता है उसको, मतलब ज्यादा उस पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एक एग्जांपल हमने लिया लक्ष्मी विलास बैंक का, जो थर्ड कैटेगरी में था, इसलिए उसको मर्ज कर दिया गया सिंगापुर बैंक से। अब ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कुछ एनबीएफसी पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? अब हम एक अलग ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब चीजें पढ़ेंगे। कंपनी शेयर्स इशू करती है, इन्वेस्टर कैपिटल देते हैं बिजनेसमैन को। इन्वेस्टर जिन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, या गिव्स कैपिटल टू बिजनेसमैन। ठीक है, इफ बिजनेसमैन मेक्स प्रॉफिट तो बिजनेसमैन डिविडेंड देगा इन्वेस्टर को। डिविडेंड फ्लक्चुएट हो सकता है, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। ठीक है, अब जो ये इन्वेस्टर है ये शेयर होल्डर है, शेयर्स अगर सेल किया तो कंपनी का। ठीक है, इतना लिखा, इतना लिख लिया। अब है बॉन्ड या डिबेंचर। ये एक लोन की तरह है, अ टाइप ऑफ लोन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिजनेसमैन रीपे करता है प्रिंसिपल अमाउंट, बिल्कुल लोन की तरह, और इंटरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। शेयर्स में क्या था, प्रॉफिट आया तो डिविडेंड मिला इन्वेस्टर को या शेयर होल्डर को। लेकिन बॉन्ड और डिबेंचर के केस में क्या है, ये एक तरीके का लोन है, फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट है या लॉस, जो भी बॉन्ड होल्डर है उसको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपे किया जाएगा। क्लियर है?
क्लियर है? लिख लिया इतना? यस मैम। कैपिटल दो तरीके से लाया जाता है, एक शेयर्स, दूसरा बॉन्ड। ठीक है? आया इतना समझ? प्लस डिपॉजिट्स प्लस नेट प्रॉफिट या लॉस is equals to assets such as CRR, SLR, good या bad loans। ठीक है? इतना समझ में आया? ये इम्पोर्टेंट है जो मैं अभी लिखवा रही हूँ, क्योंकि आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए जरूरी है। ये समझ में आया? लॉस कैसे आएगा मैम कैपिटल में? कहाँ पे? ये लॉस, हाँ। कैपिटल तो सिर्फ इतना है, उसमें हमने ऐड किया है नेट प्रॉफिट और लॉस। इतना लिखा। अब आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर एनपीए ज्यादा है देन इंक्रीज कैपिटल। ये दोनों अगर मैच नहीं कर रहे हैं, ये और ये, अगर एनपीए ज्यादा है तो यहां से कैपिटल जनरेट करना पड़ेगा। डिपॉजिट से और इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? अब मैंने आप लोगों को कई जगह पे लिखवाया था बेसल नॉर्म्स, याद है? बेसल 3 नॉर्म्स। इसमें क्या है, क्या नॉर्म्स हैं ये? इस कॉन्सेप्ट को जो हमने ऊपर समझा ना, ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना। अभी नोट्स पर लिख लो। बेसल 3 नॉर्म्स समझो, उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये मैंने क्यों लिखवाया था। ठीक है? बेसल 3 नॉर्म्स क्या है? फाइंड रिस्क वेटेड एसेट्स या फिर कैपिटल टू रिस्क रेशियो, रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। एसेट। ठीक है? इतना लिख लिया सबने? लिख लिया इतना? आगे चलिए। Yes, ma'am. अब जो ये रिस्क वेटेड एसेट्स जो भी आएगा, इसका ये निकाला, इसका 9% मिनिमम कैपिटल कंपल्सरी है कि इतना होना चाहिए। सपोज ये आता है 100, तो रुपीस होना चाहिए बैंक्स के पास। ठीक है? जो बेसिल है, हमने वैसे साथ साथ भी लिखा था, ये बैंक्स और कुछ एनबीएफसी पे एप्लीकेबल है। और आई फाइल क्या था? Financial institutions. मयूर आज आपकी आवाज बहुत कट रही है।
ये I5 पे भी एप्लीकेबल है, जैसे नाबार्ड, सिडबी एक्सेट्रा। ठीक है, इतना आगे सबको समझ में? अगर ये 9% नहीं है तो एक्स्ट्रा कैपिटल लाना पड़ेगा, जिसमें डिपॉजिट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। मैंने जैसे बताया कि डिपॉजिट से, प्रॉफिट लॉस से इनसे कोई मतलब नहीं है। 9% कैपिटल अलग होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 9% से कम है तो ज्यादा कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल लाना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे रिकैपिटलाइजेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला है कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेट एसेट्स इंटू 100। ठीक है, अगर ये 9% से कम आता है तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी। कौन लगाएगा? RBI। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? इतना समझ Yes. आगे चले। मयूरी, आपने लिख लिया है? Yes, ma'am. अब कुछ बैंक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डोमेस्टिकली, सिस्टमैटिकली, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। ठीक है, DSIB। जैसे जो भी आप इम्पोर्टेंट बैंक्स, जो भी आप कॉमनली बैंक सुनते हैं, ICICI या SBI, इनको बोलते हैं टू बिग टू फेल। मतलब अगर ये फेल हुए तो इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। ठीक है, तो इनको CRAR 9% नहीं 12% मेंटेन करना पड़ता है, नॉर्मल से ज्यादा। ठीक है, RBI ने इंक्रीज कर दिया न्यू वेट रिस्क। मतलब किस चीज पर कितना हम रिस्क मानेंगे, कितना परसेंटेज हम उसको लिखेंगे, वो इंक्रीज कर दिया। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज बैंक लोन टू कंज्यूमर या बैंक क्रेडिट कार्ड लोन। अगर पहले इसका रिस्क वेट 100 था तो अब 125% कैलकुलेट करेंगे।
और क्रेडिट कार्ड लोन का अगर 125 था तो अब उसको 150% लेंगे। तो ये है न्यू रिस्क वेट। एक आइडिया होना चाहिए, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक के। न्यू रिस्क वेट इंक्रीज करने से क्या होगा? जो ये 9% था, अब मतलब इतना कैपिटल होना चाहिए, अब कैपिटल ज्यादा रखना होगा या कम? ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, बेसिकली इतना समझिए कि ये इंक्रीज नहीं किया कि आपको 9 से 12-13% रखना है, ये इंक्रीज कर दिया। ठीक है, बात वही है। समझ में आ गया? आया समझ में? सूर्य ज्योति, जयश्री, मयूरी? जी मैम। ठीक है, बाकी जिनका नाम नहीं लिया वो भी डाउट पूछ सकते हैं अगर कुछ नहीं समझ में आया तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या होगा? क्योंकि ज्यादा अमाउंट रखना है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा बैंक का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज इसका, बैंक का। ठीक है, सुमेधा समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं पूछ रहे हो? सबका नाम ले लेके पूछूं कि समझ में आया नहीं? नहीं, तुम बस सोच रही थी, वो सोच रही थी कि आपने पूछ लिया। मुझे ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ आया कि जब इसने न्यू वेट रिस्क को इंक्रीज किया तो ये बढ़ा कैसे? CRAR अपने आप कैसे इंक्रीज हुआ फिर? नहीं। पंकज आपको समझ में आया? Yes, ma'am. शिवम शुक्ला, अपर्णा दास, आयुषी? यस मैम। देखो सुमिता, यहाँ पे क्या हो रहा है? सपोज पहले ये था 100-125, ठीक है, टोटल कितना हुआ? 225, ठीक है। इसके बेसिस पे हम निकाल रहे थे कि हमें 9% कैपिटल मेंटेन करना है, ठीक है। अब जब ये बढ़ा दिया, एक कॉन्सेप्ट ऐसा ही मैंने सिमिलर एक और समझाया था, याद है सबको? सिमिलर सही था वो भी। अब अगर ये बढ़ा दिया, अब कितना है? 275। अब क्या होगा? CRAR बढ़ गया है। अब इसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि आपको कितना परसेंटेज ऑफ कैपिटल होना चाहिए। समझ में आया या नहीं समझ में आया अभी भी? मैंने ये वाला जो वैल्यू है ना, इसे वो फॉर्मूला में पुट कर दिया था कि कैपिटल के नीचे रिस्क है, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि वो बढ़ेगा तो ये तो कम होगा। अब आ गया समझ में? हाँ। हम थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसकी वजह से बैंक का इंक्रीज होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो बैंक क्या करेगा? एक्सपेंसिव लोन्स देगा, इंटरेस्ट बढ़ा देगा। ये बात समझ में आई? कहीं से तो पैसे निकालने पड़ेंगे ना।
सिबिल स्कोर क्या था? credit score, credit rating, इसको ज्यादा केयरफुली चेक करेगा। क्यों? ताकि कोई भी डिफॉल्टर ना हो, जिसकी वजह से क्या होगी, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी लोन की। और क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ये इनडायरेक्ट हो रहा है सारा इन्फ्लेशन कंट्रोल वगैरह, डायरेक्ट स्टेप्स नहीं है ये, ठीक है। इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। एनपीए, जब बैंक लोन ही नहीं देगा तो एनपीए तो वैसे ही कम हो जाएगा। एनपीए प्रिवेंशन, ठीक है। कोविड के टाइम पे आरबीआई ने ये नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया था, मतलब कि इतना कैपिटल रखना है, और कुछ नॉर्म्स थोड़े रिलैक्स कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद जब कोविड से ठीक हुआ, फिर से वो सारे नॉर्म्स स्ट्रिक्ट कर दिए गए, ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसे कुछ चला कि नॉर्म्स इजी किए, फिर स्ट्रिक्ट किए, फिर दोबारा से इजी हुए, फिर स्ट्रिक्ट हुए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिक पॉलिसी। समझ में आया? इतना समझ में आ गया सबको? जी मैम, नोट्स बन गए सबके यहाँ तक? yes नो, ma'am, yes मतलब क्लास में तो समझ में आ जाता है, बाद में रिवीजन में नोट्स की हेल्प करेंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जब तक बच्चा नहीं आएगा तब तक का कहना है कि जितनी भी कंपनीज हैं वो अपनी जो बैलेंस शीट मेंटेन करेंगी वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में करेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एवरी कंपनी मस्ट मेक balance sheet in a particular format called INDAS accounting. Accounting standards. आज स्टैंडर्ड्स पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया, ठीक है। yes इस तरह ही लिखते हैं, आई कैपिटल, आई इस तरीके से, फिर एन, फिर टी, ए एस एस, ठीक है। बस अब ये क्या फॉर्मेट है ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि इसी फॉर्मेट में सारी बैलेंस शीट मेंटेन होती है। एक मिनट दे रही हूँ, इतना आप लोग मेमोराइज करने की कोशिश करो, उसके बाद हम 81 बॉन्ड्स पढ़ेंगे।
बढ़े आगे। जितना कर रहे हो इस टॉपिक में उतना ही पढ़ना, ये ना हो अकाउंट्स कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह बुक खोल कर आप पूरा अच्छे से चेक कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल शेयर डिबेंचर बहुत लेंथी टॉपिक है, ठीक है। इतना लिखा सबने? Yes, ma'am. वो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट लिखा है। हाँ, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट लिखा है। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट जो आगे बढ़े पहले तो ये बताओ, जो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं उन पे प्रिंसिपल भी मिलता है और इंटरेस्ट भी मिलता है। जो 81 बॉन्ड्स होते हैं उस पर प्रिंसिपल नहीं मिलता है, सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इनफाइनाइट पीरियड के लिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि अगर प्रिंसिपल मिलेगा नहीं, इनफाइनाइट रेट से सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसका बेनिफिट क्या है, लोग क्यों लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं। मैम हम ये सब पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी किताब ले सकते हैं पढ़ने के लिए? मैंने अभी कहा ना, ये सब पढ़ने मत बैठना किसी भी बुक से। स्मिता मैंने कुछ चीजें बिजनेस स्टडीज की भी इंक्लूड की हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए कुछ अकाउंट्स में से ली हैं, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि आप इसको पढ़ने के लिए बैठ जाएं, ठीक है। एग्जाम के लिए जितना जरूरी है वो सारा क्लास में हो जाएगा। अगर इको के लिए कौन सी बुक आपको रेफर करनी है, ये मैं फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ। रमेश सिंह, संजीव वर्मा, कोई भी बुक आप एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं अगर पढ़ना है तो। अदरवाइज क्लास के नोट्स और करंट अफेयर न्यूज़पेपर ये बहुत है इको के लिए।
ठीक है। ठीक है। अब 81 बॉन्ड्स पे स्कैम्स बहुत ज्यादा हुए हैं। ठीक है, बैंक मतलब मिस इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं कि आपको प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर इसको एफडी से कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट गए, अभी वो केस पेंडिंग ही है। आप लोग करंट अफेयर वगैरह में देखते हैं सारे केसेस? देखना चाहिए, एग्जाम्पल्स मिलते हैं कोट करने के लिए। ठीक है, रिस्क वेट अगर बढ़ेगा तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा उस कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स या उस बैंक के शेयर्स वगैरह या जो भी चीजें वहां से लेने के लिए। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा फंड्स अरेंज करना। फिर आरबीआई क्या करेगा? या तो मर्ज कर देगा उन बैंक्स को, स्मॉलर बैंक्स को, प्राइवेटाइज कर सकता है, capitalization of remaining based on performance। इंद्रधनुष सुना है? न्यूज़पेपर में तो बहुत सुना होगा इंद्रधनुष। वो यही था, रिकैपिटलाइजेशन जो प्लान था ना पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वही था मिशन इंद्रधनुष। कई बार सुना होगा। ठीक है, 2015 में आया था इंद्रधनुष प्लान फॉर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जो मैं बोल रही हूँ लेकिन लिख नहीं रही हूँ, वो भी आप अपने नोट्स में लिखेंगे। इसमें टोटल 70,000 करोड़, अमाउंट जरूरी नहीं है, बस पता होना चाहिए कि इतना करोड़ रुपए दिए गए थे बैंक्स को, और गवर्नमेंट ने इशू किया था पब्लिक सेक्टर बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स मनी को अरेंज करने के लिए। ये जो बॉन्ड्स थे वो नॉन ट्रांसफरेबल थे, नॉन कन्वर्टेबल थे, किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं हो सकते थे और ट्रांसफर भी नहीं किए जा सकते थे। इतना लिखा सबने? बजट 2021 में 20,000 करोड़ रुपीस दिए गए, फिर 22-20 मतलब ऐसे ही चलता रहा। फिर 2022 और 23 में गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि अब पैसे नहीं देंगे। क्यों? नहीं तो बैंक्स को इसकी हैबिट हो जाएगी। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर है
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इनका एक है ज्ञान संगम वर्कशॉप हुई थी जिसके पार्टिसिपेंट्स थे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जैसे आरबीआई, सेबी, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा। ठीक है, अब इस ज्ञान संगम वर्कशॉप का आउटकम क्या निकला? ऐसे वर्क करता है शेयर होल्डर, फिर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर होता है चेयरमैन। ठीक है, पहले बैंक्स में चेयरमैन और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही पर्सन होता था, लेकिन इस ज्ञान संगम वर्कशॉप के बाद चेयरमैन अलग है और एमडी अलग है। अब इसका क्या बेनिफिट? इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। कोई भी चीज अगर हुई तो क्यों हुई उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, इतना लिखा सबने? अच्छा, मैं आपको ये जो छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, ज्ञान संगम वर्कशॉप हुआ, इनको आप मेंस में कैसे यूज करेंगे? सपोज कोई क्वेश्चन आता है कि बैंक्स की परफॉर्मेंस के से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उनकी परफॉर्मेंस को लेके, तो एक आप एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि जो ज्ञान संगम वर्कशॉप हुई थी उसमें ये अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये स्टेप लिया गया। तो इस तरीके से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. इनको चेयरमैन, एमडी, सीईओ और फुल टाइम डायरेक्टर्स, इनको कौन सेलेक्ट करता है? ठीक है, इनके लिए है था, पर अभी आप जब तक आगे का निकल आए तब तक है समझिए।
बैंक बोर्ड ब्यूरो। এদিকে আন্ডার হবে নাকি ठीक है, এদিকে লাইনে ये सिलेक्ट करता है, फिर इनकी फाइल भेजता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। पार्ट 1 তারপর यूपीएससी आपको सिलेक्ट करती है या रिकमेंड करती है? Recommend. खाता वाई করে নিয়ে বলো वाई করে নিয়ে हाँ? भांगे सिलेक्ट कौन करता है? আমার DOPT सुना है? Department Personal and Training. बस बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बैंक बोर्ड ब्यूरो What is science? can't What is science? select government owned insurance খালি এসএমএস আর হিন্দি companies সাইন্স top officials আলাদিন কোন আছে আলাদিন কোন because of আলাদিন provision আলাদিন তুমি in জানে আলাদিন insurance জিন আলাদিন জানে act, জানে না আলাদিন শুনছে নাম কোটে শুনছে ठीक है। কোটে ওই যে কি কয় কোটে ওই যে যখন ওই যে মুসলিমরা ই করে না হায় হায় মানে কোন দেশে গেছে গা আলাদিন इसलिए मैंने कहा कि आप इसको जब तक मैं नेक्स्ट नहीं बताई तब तक है समझ में, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया गया। कब किया? 2022 में। क्या बनाया गया? एफ, दूसरी स्लाइड ले लो, यहाँ तक लिख दिया सबने। FSIB স্কুলে হইলো ওই যে কি কয় স্যার আছে না फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। তারপরে হলো স্যার কইছে কি সবাই ডাকিয়ে নাও लिख लीजिए। তো কি আছো ইংলিশ दोनों वर्चुअल क्लास क्या बनाया? फाइनेंशियल वर्चुअल क्लास सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। कब बनाया? 2022। ठीक है, लिखा इतने सबने। सिमिलर टू बैंक बोर्ड ब्यूरो, सिर्फ नाम चेंज है, ये बना दिया गवर्नमेंट। ठीक है, आ गया समझ में? চলো ও নিচে পড়ে ভাই गवर्नमेंट ने कहा कि ये যা না ईज फ्रेमवर्क, এই লাইনে सारा फ्रेमवर्क को ईज करेगा और कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करेगा। একবার এদিকে আহ নাকি শুকনা এখন শোন আসলি মজা कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज होगी, NPA एंड फ्रॉड्स रिड्यूस होंगे, क्रेडिट ऑफ टेक ऑर्गेनाइज और স্কুল আসুই না होम ऑटो लोन्स, मतलब ये सब चीजें बहुत इजी होंगी। বর্তমান তো আমি এটা করি আছে না हेल्प MS এটা দা ফান্ড হেড আছে না
ठीक है, কি ভালো করছিস দিব না और फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटलाइजेशन और এগুলা क्वेश्चन एम्प्लॉयज। একটা দুইটা मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया सबने? टोटल इनका हाँ विज्ञान जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इज ऑफ डूइंग बढ़ाने के लिए या फिर प्रथमটা আছে বিজ্ঞাन कस्टमर विज्ञान सर्विस মানে কি इंप्रूव करने के लिए विज्ञान इस माने फ्रेमवर्क কি वर्क ऐसा कुछ करके, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। জানবা ক एम्प्लॉयज, ह्यूमन विज्ञान মানে रिसोर्स, কি कैसे मैनेजमेंट, 4 মিনিট ट्रेनिंग, দে কলম দে प्रमोशन, उनकी ट्रेनिंग हुई, मैनेजमेंट से कहा प्रमोशन আলাদিন दिया, इस तरीके से তুমি আলাদিন শুনিছা इम्प्रूव करेगा ह्यूमन रिसोर्स को, ठीक है। দেখিছা আলাদিন টিভিতেও দেখছি টিভিতে দেখছো মোবাইলে इसको दो तरीके से लेना है, সো करेगा और बालवीर? इससे इज मतलब इज फ्रेमवर्क বালবীর अगर हमें करना हो तो ये करना पड़ेगा, বই समझ में? বালবীর বালবীর দেখছি কোন জায়গায় টিভিতে টিভিতে কার্টুন अब ইয়াত फाइनेंस আলাদিনৰ নাম मिनिस्ट्री আছে আৰু এটা সিরিয়ালৰ নাম আছে সিরিয়ালর আলাদিন বুঝছো না का সিরিয়ালটা एक দেখছো है হ্যাঁ स्टाफ স্টোরি ইয়াত এটা জিন জিন আছে এই জিনৰ নামটো কি আছিল কো আগত फ्रेमवर्क জিনের নাম হলো আলাদিন फॉर पब्लिक मैंस। আলাদিনৰ এটা জিন আছিল না এই জিনৰ নামটো কি এবার মনে পড়ছে মানে এই যে আলাদিন যে সে इसमें क्या है একবার খালি কয়ে দেন कि सपोज किसी बैंकर ने लोन दिया কি কয় ইরা যে और वो एनपीए हो गया, तो क्या उसकी लाइबिलिटी हो गई बैंकर की? আরেকটা যে মোটা করে জিনটা থাকে যে ওই জিনটার নাম বলছিল नहीं। এমনি করি না এটা হুম तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का देखिए, अब ऐसे बोला मैंने तो आपको ऐसे बताया था ना जिनका कि नंबर आता है। बैंकर्स लोन देने में डर रहे थे, डिले इन डिसीजन मेकिंग, ये सब बताया था। और इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें जी मैम फाइनेंस मिनिस्ट्री ने का एक है स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क पब्लिक बैंक्स के लिए। इसमें क्या होगा, जिनों नाम আছে बैंकर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा ভাল করে দেখ अननेसेसरी की इंक्वायरीज के लिए कि आपने क्यों এক लोन বুঝি दिया, জাগলো তো इसको এগুছি क्यों दिया, आपने ढंग से चेक क्यों नहीं किया, ठीक है। এটা নয় জিনৰ নাম আছে तो बैंकर्स ভাল জিনের করে নাম দেখো হ্যাঁ জো will be protected from undue inquiries, জিনের harassment by 3 C's। 3 C's আলাদিনের क्या জিনি है? Jenny। CBI, CVC और এটা হুম CAC। इनके बारे में आप ऑलरेडी में पढ़ेंगे, এইবার মনে পড়ছে সঁচাকে জেনি আছে নাকি এখন খুঁজে পাই বাদু ठीक है। তো 5 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, इसके बाद हम स्कैम्स पढ़ेंगे। 5 মিনিট ব্রেক পাঁচ মিনিট ব্রেক আচ্ছা ঠিক আছে এদিকে দেখ নাম্বার 1 প্রশ্নটা আহিব বিজ্ঞান বুলিলে কি বুঝা বুঝিস না বিজ্ঞান বিজ্ঞান বললে কি বুঝা বুলিলে কি বুঝা কি মহাকল্প বুঝছে না
তাৰপিছত ছোট ছোট তো মাছ जयश्री, सूर्य ज्योति বড় বড় উঠবে না ब्रेक पे से वापस नहीं आए क्या अभी तक? सुमेधा, शिवम, आयुषी, श्वेता, अपर्णा दास, मनन शर्मा। मैम आई हूँ मैं। अब हम स्कैम्स पढ़ रहे हैं। ये स्कैम्स बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, तो इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ था, वो मैं बता रही हूँ सारी चीजें, ठीक है? वैसे बहुत फेमस स्कैम्स हैं, এদিক দেখো तो हो सकता है आप लोगों को पता भी हो डिटेल में। तो एक है सत्यम कंपनी, इसके ओनर कौन थे? আমারটা দেখ আমি একটু আইট আছি राजू। ये क्या करते थे? अकाउंट्स बुक को मैनिपुलेट करते थे। হ্যাঁ আর পর্যবেক্ষণ করা মানে কি 2 নম্বর প্রশ্ন बाद जब ये स्कैम हुआ था उसके बाद कंपनीज एक्ट में कुछ अच्छा। चेंजेस किए गए थे, এখন ठीक है? করা एक रफ आइडिया दे रही हूँ मैं स्कैम्स का। फिर एक है বলিলে इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल জ্ঞান লাভৰ বাবে Services. প্ৰথমতে ভালদৰে কিছুমান জ্ঞান লাভৰ বাবে 1987 मुंबई, ठीक है? কিছুমান एनबीएफसी জ্ঞান है 500 करोड़ का एसेट লাভৰ है, इसका 25% বাবে शेयर होल्डर एलआईसी है, কিছুমান জ্ঞান প্ৰথমে ठीक है? টাটা প্ৰথমে म्यूचुअल ভালদৰে লক্ষ্য Fund কৰিব ने লাগে इसको ভালদৰে लोन दिया था, এত লক্ষ্য বড় काइंड ऑफ लोन दिया था, मतलब কৰিব टाटा म्यूचुअल फंड ने কৰিব जो इसके कमर्शियल पेपर होते हैं লাগে उस पर पैसा लगाया था, वो काइंड ऑफ लोन होता है, তাকে ठीक है? একটু বড়ই তাকে शॉर्ट टर्म कमर्शियल পর্যবেক্ষণ করা पेपर এটা কয় করা में पैसा लगाया था। किसने लगाया था? বলে लेकिन हुआ क्या था कि ये जो पैसा है वो दिया गया था কিছুমান জ্ঞান इन्वेस्टमेंट লাভৰ বাবে और প্ৰথমে কি ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব पोर्ट्स, লাগে हाईवेज, বুজিছে না ভালদৰে লক্ষ্য কৰাটোকে কোৱা হৈছে इन सब के लिए, পৰ্যবেক্ষণ কই 2 লাইন ठीक है? लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इसने क्या किया? अपने रिलेटिव्स वगैरह को ही वो पैसे दे दिए, या बोर्ड मेंबर्स को ही पैसे दे दिए, ठीक है? গছ এটা अब ये अब जब कहने रिलेटिव्स को वगैरह को ही ठाई। पैसे दे दिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अनेबल थी টপে ये लोन রাখা वापस करने के लिए टाटा म्यूचुअल फंड को। গোল গোল পানি। अब टाटा म्यूचुअल फंड ने भी कुछ इन्वेस्टर से पैसे পানী लिए होंगे। পালে বাৰে নে अब टाटा इन्वेस्टर গছ फंड এটা अनेबल था বাঢ়িবলৈ কি अपने কিহৰ इन्वेस्टर्स को প্ৰয়োজন पैसे হয় देने के लिए। সূর্য পানি ঠিক না গছ না গছ পানি এটা ठीक है? आया समझ में? বাঢ়িবলৈ क्या हुआ इसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज কিহৰ प्रयोजन হয় एनबीएफसी की? है। इसके कमर्शियल पेपर पे पैसा लगाया था टाटा म्यूचुअल फंड ने। ये पैसा लगाया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कुछ इन्वेस्टमेंट्स, है। हाईवेज, पोर्ट्स, পানি সূর্য ये सब लोन মাটি ये सब बनाने के लिए लोन दिया गया था, और ये लोन बैंक মাটি लोन में মাটি कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो पैसा बाद में पता चला कि अपने बोर्ड मेंबर्स या গছ रिलेटिव्स को এটা भी दे दिया বাঢ়িবলৈ गया। হ'লে तो फिर সূৰ্যৰ इंफ्रास्ट्रक्चर তাপ लीजिंग एंड फाइनेंशियल पानी सर्विसेज कंपनी अनेबल थी टाटा म्यूचुअल फंड को रीपे करने के लिए, और टाटा म्यूचुअल बस। फंड अनेबल था अपने इन्वेस्टर्स को এটা रीपे करने के लिए। अब इसमें বাঢ়িবলৈ হ'লে जो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसको हम बोलते हैं शेडो খনিজ बैंक। লৱণ পানী লগতে খনিজ লবণ शेडो बैंक
की डेफिनेशन ये खनिज, है, मतलब शेडो बैंक इसलिए कि इसने कहीं से पैसे लवण, मोबिलाइज किए पानी, और कहीं दिया। বুঝছো না? লগতে टाटा সূৰ্যৰ তাপৰ প্ৰয়োজন হয়। म्यूचुअल फंड से সূৰ্যৰ पैसे लिए। वैसे तो ये पैसे पोर्ट्स तापor इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में जाने थे, लेकिन ये প্ৰয়োজন अपने হয়। रिलेटिव्स, এটা মনে রাখো। बोर्ड मेंबर्स, इन सबको दे दिया। এটা একটু বড় तो করে कहीं से पैसे दिए, कहीं दे दिए, इनको हम बोलते हैं शेडो बैंक। ठीक है? ठीक है। अब शेडो बैंक से आप बैंक मत समझिए, ये बैंक नहीं है, बस इसकी वर्ड ऐसा है शेडो बैंक। ठीक है? बोलो हाँ ना। हाँ मैम। ओके मैम। और एक है शेडो बैंक के जिससे HCFS हाउसिंग ঢুকাইছিল নেই ঢুকা ঢুকা फाइनेंस পরে যার শুনে কিছু কিনা নিয়ে कंपनी, एग्जाम्पल है DHFL, लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड, एग्जाम्पल है सर्टेन स्कीम्स done by UEI, Kotak, Tata Mutual Fund, Retail NBFC, एग्जाम्पल है गोल्ड। এজন মানুহৰ বৈজ্ঞানিক মানসিকতা থাকিলে কি কি आपको बता दिया, লক্ষণ দেখা পোৱা যায়? तो आइडिया तो रखना। একজন মানুষ আরেকবার কথা এজন মানুহ বৈজ্ঞানিক মানসিকতা মানে अगर आप लोगों की বৈজ্ঞানিক किस्मत জ্ঞান खराब हुई तो हो सकता है इंटरव्यू में पूछना है ऐसा कुछ। থাকিলে ইয়াৰ কি কি লক্ষণ দেখা যায়, মানে কি কি ঠিক আছে। মানে ওই কি কি কৰিব আমি যেটো চাব কি পাৰোঁ, কি করার লাগে কি কি কৰে ই? যেমন এটা তুই জানবি না পড়াশোনা शेडो बैंक के ड्रॉबैक्स, এজন মানুহৰ বৈজ্ঞানিক कितना लिख लिया? मैं মানসিকতা नेक्स्ट যদি स्लाइड कर लूं? হ্যাঁ 4 নাম্বার जी मैम। এতক্ষণ পামু বৈজ্ঞানিক মানসিকতা এটা একটু ছোট করে দাও থাকিলে বড়টা পাম না হুম, ছোট করে দাও নাম্বার কোন দেবে থাকিলে কি কি লক্ষণ দেখা পোৱা Infrastructure যায়? डेवलपमेंट কি ब्रेक, बर्डन দেখা on পোৱা যায়? government। দেখা ठीक है? পোৱা যায়। লক্ষণ, কিছুমান লক্ষণ থাকে। कितना लिख लिया? মাঝখানে পরে এটা পড়লি হয়ে গেল ফার্স্ট দিকে এজন अब RBI ने এজন ये प्रपोज्ड है, মানুহৰ प्रपोज्ड 4 tier structure বৈজ্ঞানিক regulate বৈজ্ঞানিক মানসিকতা NBFCs, মানসিকতা থাকিলে base, middle, দেখিবলৈ পোৱা upper, यहाँ पे आएगा टॉप लेयर। দেখিবলৈ পোৱা হৈছে না? ये नीचे मतलब रिस्क, কেইটামান কাম। লক্ষণসমূহ হ'ল रिस्क ज्यादा। কেইটামান तो इसी के बेसिस पे फिर सुपरविजन भी होगी। লক্ষণ সমূহ হ'ল নম্বৰ 1 কি থাকিব ই ठीक है? প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সন্দেহ কৰিব পাৰিব। প্ৰণালী आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना साथ साथ? বদ্ধভাৱে यस मैम। यस मैम। সন্দেহ अब एक स्कीम है जो है। 2019 में आई थी। কৰিব পাৰে। নম্বৰ বি
প্ৰমাণ বিচাৰিব না পারবি প্ৰমাণ বিচাৰিব নাম্বাৰ সি এটাও পড়া লাগবো কি হ'ল ক'ত গ'ল নতুন দিছে एक स्कीम है पार्शियल মুক্ত মনৰ Credit. অধিকাৰী হ'ব একদিন তো হিন্দি गारंटी स्कीम মুক্ত ये आई थी 2019 में হিন্দি তো मैं इतना ज्यादा स्पीड में करवाने की कोशिश कर रही हूँ कई बार मैं भूल जाती हूँ कि टू कैसे लिखना है उल्टा सीधा लिख देती हूँ जल्दी जल्दी कि आप लोग समझ जाएंगे বাছ এইটো হৈছে মানসিক গুণ থকা এজন इसमें क्या था মানুহৰ লক্ষণ कि कुछ দেখিলে ই এনেকুৱা কৰিব প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সন্দেহ কৰিব ই गवर्नमेंट ভাবি पे চিন্তি करेगी बैंक को ইংৰাজীত কি কয় এটাকে गवर्नमेंट কেন Will ডাউট চিষ্টেমেটিকেলি repay চিষ্টেমভাৱে 10% losses আন্দাজ মিলা নকৰিব to ই ভাবি banks। চিন্তি কাম কৰিব লোক कुछ केसेस में 10% अलग भी था लेकिन आप প্ৰমাণ 10% বিচাৰিব ही अगर ইয়াৰ লগতে कोई स्टेटमेंट आती है इससे रिलेटेड कोई साइंटिफिक क्वेश्चन आता है तो आप 10% पे ही है बात पे। करेंगे लेकिन कोई Okay। एक्सट्रीम स्टेटमेंट आती है तो आप उस पे মানে बात পুৰা नहीं करेंगे ফ্ৰী হেপী ठीक है বুজিছে না তাকে কোৱা হৈছে এজন তুমি জনা এজন ডাঙৰ বিজ্ঞানীজনৰ নাম কি बैंक ने जो शेड्यूल बैंक को Number। लोन दिया পাঁচ वो क्या हुआ তুমি জনা বাবু সোনা ওদিকে যাও এজন NPA ডাঙৰ বিজ্ঞানীৰ নাম লিখা এজন ডাঙৰ ठीक है তোর তো তুই কর ये जो NPA हुआ इसका 10% जो लॉस होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी विज्ञानी। किसको নাম লিখা बैंक्स बैंक्स को फिर ये इसका आया लिखेगा? PCGS पार्शियल क्रेडिट गारंटी তুমি কি स्कीम का জানে 2.0 যিকোনো একজন ডাঙৰ বিজ্ঞানীৰ নাম आत्मनिर्भर भारत जब आया था ना उसमें जो ये 10% है इसको बढ़ा के 20% कर दिया নাম তুমি জানা কো সায়েন্টিস্টের নাম ठीक है বিজ্ঞানী এইটো ওই বিজ্ঞানীর নামটা মানুষটার নাম লাগবো মানুষের যেমন নাম তোর নাম 2020 বিজ্ঞানীর নাম ওটা আছে একটা কইলে হলো হুম ठीक है ও इतना लिखा आगे बढ़े রাহুল বিজ্ঞানী আছে वर्ड है लेटर ऑफ বানাই দেবো अंडरटेकिंग বলে বইয়ে থাকে যে ওইটা আমাকে মিনিং আছে নাকি রে ভাই মিনিং লাগে নাকি বই लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOU या लेटर ऑफ क्रेडिट শান্তা হুম শান্তা শান্তা কোন শান্তা তোর বইয়ের মা কুরা এদিকে বসি এই কিছু এদিকে বসো এদিকে ठीक है কোনো না इन दोनों को आप एक ही পরে मान के এদিকে चलेंगे বসো ভয় পাই इनके बीच में क्या डिफरेंस है आपको जानने की जरूरत नहीं দেখতো इसमें পরে क्या না है এটা উপরে আছে सपोज বসো আমার সুজা আছে তোর সুজা না কেন ভয় তুই আরে कोई एक पर्सन है एक्स ठीक है ক একজন বিজ্ঞানীর নাম কো একজন বিজ্ঞানীর নাম विजिट करता है सिटी बैंक একজন বিজ্ঞানীর নাম ক हांगकांग में ক জানা মনে তো করতে দিবি না মাথায় कहता है आप मुझे लोन कौन? दे दो क्योंकि मुझे कुछ भी चीज खरीदनी है सपोज डायमंड खरीदना है ठीक है মেলা এটা মুখস্থ কর পটাপট লেটারটা अब जो ये यस ये खत्म लिखा जो रखो। सिटी बैंक है সব প্রথম কোয়েশ্চন হ্যাঁ এটা ইম্পর্টেন্ট এটা আমি দিয়ে দিছি इसको एक कोई गारंटी चाहिए होगी এটা পুষে अगर कोलेट्रल नहीं तो यदि कुछ क्वेश्चन तो होना अच्छे- चाहिए कि ये क्वेश्चन वापस अच्छे। कर पाएगा अब ये जो एक्स पर्सन है ये क्या करेगा বিশাল ये पीएनबी जाएगा বিজ্ঞান বিজ্ঞান বলিলে मुंबई বলিলে বিশাল কি বোঝায় হুম टेक्स বিজ্ঞান LOU ও
ये दे देगा প্রয়োজন सिटी बैंक। প্রয়োজন আরে দিয়ে এটা কি রে कहाँ पे? আমি জানি না हांगकांग में। ওই আদে না আমি জানি না where ठीक है, the story समझ गए? takes us to लेटर ऑफ अंडरटेकिंग समझ में आया? पे ले कर जाएगा ना, हम्म? पे ले कर जाएगा ना। where Letter. answer ये मांगा number 1 पीएनबी से, फिर इसने लिया, फिर ये गया हांगकांग, सिटी बैंक को दिया। where समझ में आया? the और अगर इंफॉर्मेशन होगी तो पहले ले जाएगा। story ठीक name है, it तो ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग समझ में आ गया। name it the अब ये fun প্রয়োজিতক্ষণ না স্যার एक्स पर्सन कौन है? প্রয়োজিতক্ষণ मैंने आपको नाम नहीं बताया, तो बता सकता है পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ कि कौन सा स्कैम की बात हो रही है। পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ they পর্যবেক্ষণ they सुना? পর্যবেক্ষণ hmm. পর্যবেক্ষণ where the story हाँ। name the fun they had take up अब पीएनबी में जो मैनेजर था वो करप्ट था। answer পর্যবেক্ষণ उसने कोई कोलेटरल नहीं मांगा, किया एतो हाँ कोई पेपर्स वगैरह चेक कुछ नहीं किए। পর্যবেক্ষণ ठीक है, পর্যবেক্ষণ 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 হুম পর্যবেক্ষণ 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 হিমালয়ন হয় তো সপোন আছে পর্যবেক্ষণ क्या इतना समझ में आया? अब ये अगर मैनेजर करप्ट था तो जो इसके सीनियर ऑफिशियल्स थे उनको भी पता नहीं चला। পর্যবেক্ষণ जब ये काम कर रहे थे सीनियर ऑफिशियल्स को भी तो पता होना चाहिए था। कोई 1000 2000 10,000 का अमाउंट नहीं था, काफी बड़ा अमाउंट था। পর্যবেক্ষণ जो ये एलओसी है, एलओयू है, ये स्विफ्ट পর্যবেক্ষণ मैसेजिंग, इसको समझेंगे পর্যবেক্ষণ सिस्टम के अंडर जारी किए जाते हैं अजय दास थे। ठीक है, देखो পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ इसका পর্যবেক্ষণ और इसका बैंक के जो सीनियर পর্যবেক্ষণ ऑफिशियल्स थे उनसे कनेक्शन नहीं, मतलब इनका পর্যবেক্ষণ जो सीनियर ऑफिशियल्स जो डेटा देखते हैं उससे कोई लिंक नहीं था, कोई इंटरकनेक्शन नहीं था, পর্যবেক্ষণ जिसकी वजह से पीएनबी के जो सीनियर्स थे उनको भी पता नहीं चला इसके बारे में। ठीक है, পর্যবেক্ষণ स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम पर हम अभी 3 4 5 what क्लासेस do के बाद आएंगे। what do you mean by virtual reality or what is virtual reality refers to মাকড়া আবার কেমন হইলো হুম আমি তো শোলে ছাড়বো যা इतना समझ में आया? আমি চিল্লে ভয় বাড়ি নাই যাবো। ভয় না 4:25 हो रहे हैं, 1 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, इतना मेमोराइज करने की कोशिश करो, फिर से 1 मिनट बाद आगे बढ़ता है। what does what does virtual VIRTU virtual reality refers to ভার্চুয়াল রিয়ালিটি মানে কি বোঝায় এর এটা খালি answer আবার লিখো। ভুলে গেলাম এটা বাকি ছিল হুম স্যার এটা ঠিক है
এইটো হ্যাঁ এটাকে এইটো পর্যবেক্ষণ 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 আরো তো আছে 6টা দিকে প্লাস পর্যবেক্ষণ 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 সব পড়ো পর্যবেক্ষণ একবারে সব ধরবা হুম পর। পর্যবেক্ষণ 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 তব না হিল মেম কোড গোল পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ কোড গোল ধরিত্রী মেম পর্যবেক্ষণ সব আছে পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ আহিছে কম্পিউটার পর্যবেক্ষণ 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 ইলাও শিখা লাগে হ্যাঁ পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ is virtual reality is virtual classroom virtual reality পর্যবেক্ষণ कितना लिखा পর্যবেক্ষণ is Surya virtual Jyoti? classroom a real classroom Yes, ma'am. clear sources of RBI's income and profit first है interest on government securities number जो कि 3 ओपन मार्केट ऑपरेशन পর্যবেক্ষণ is में सोल्ड नहीं हुई है इंटरेस्ट ऑन IREL फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सॉवरेन बॉन्ड्स एसओबी जो लिखा है ना is इंटरेस्ट virtual ऑन classroom लोन्स और रीवैल्यूएशन कि a जितना गोल्ड real आरबीआई के पास था या फॉरेन Real करेंसी आरबीआई के classroom. पास थी उसका प्राइस इंक्रीज हो गया है इनकम ये प्रॉफिट नहीं है इनकम है पेनल्टीज जो इम्पोज की जाती है बैंक्स के ऊपर তোর মতে কি হবো পর্যবেক্ষণ এটা তো ভার্চুয়াল ক্লাসরুম হ্যাঁ ইজ নট এ রিয়েল ক্লাসরুম ठीक है পর্যবেক্ষণ आउट ऑफ दीज इनकम एंड प्रॉफिट इसमें से कुछ रिजर्व में आरबीआई रख लेता है और रिमेनिंग एज अ डिविडेंड गवर्नमेंट को दे देता है পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ परिधि मैम धारिती ठीक है পড়ো কি হলো এরকম হলে হবে না তো তোর ভালো করে পড়ো না ওই যে কি কয় এক নাম্বার একটা একটা করে ধরবা হবো একটা একটা করে ধরবো একটা একটা যে করে ধরে ধরলে যে সারাদিন এক নাম্বার আগে ধরবো তারপর 2 নাম্বার তারপর 3 নাম্বার তারপর 4 নাম্বার এবং হবে তাহলে তো পাবো इतना लिखा सबने 2016-17 के टाइम पर आरबीआई ने लेस डिविडेंड दिया गवर्नमेंट को क्यों डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्योंकि भी ठीक है डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ प्रिंटिंग नोट्स जब न्यू नोट्स प्रिंट हुए तो उसमें पैसा लगा सारा मनी जो वापस आनी थी
मतलब उसको विज्ञान। कलेक्ट करना, उन सब में भी पैसा लगा। हॉल और जो मानना था कि कुछ ब्लैक मनी वगैरह पर्यवेक्षण रिकवर हो पाएगी, तो ज्यादातर नोट्स वापस आ गए थे बैंक के पास। तो What do you कैपिटल mean by फंडिंग अरेंजमेंट्स virtual इन सब classroom? में काफी परीक्षार इस चीज का अरेंजमेंट्स वगैरह में भी ऐसा लगा। জড়িয়তে What লাভ do করা you জানো জান ठीक है, mean by বিজ্ঞান হল virtual एक classroom? टॉपिक और ये पढ़ लेते हैं अभी, उसके बाद ये भूल जाओ। देख लेंगे। পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ ভার্চুয়াল ক্লাসরুম মানে কি? প এই যে দিক দেখ, হ্যাঁ প এটাতে কি লিখবি? র इतना समझ में आ गया? ভার্চুয়াল ক্লাসরুম এটা সব বয়স করে होता है বি लीज फाइनेंसिंग। খ বয়স করে বি খ जब इक्विपमेंट्स और मशीनरी পর বিক্ষণ পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ उधार ली जाए, उसके लिए वो बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। अब इसका बेनिफिट क्या है? বিজ্ঞান হল বিজ্ঞান নেডা বিজ্ঞান হল পর্যবেক্ত পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ इसका बेनिफिट ये है आरू कि सपोज শর্টকাট লিখছি मैं खुद से खरीद के दे। सारे आरू। मशीनरी सारे इक्विपमेंट्स खुद से खरीद के आरू। फिर कोई बिजनेस शुरू कर रही, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है 1 साल 2 साल बाद। লাভ করা জ্ঞান জ্ঞান मुझे फिर से उसको बेच के ধরো তো দেখি হয়েছে না न्यू मशीनरी खरीदने में पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, কমু है ना। वहीं अगर मैं उसको रेंट पर ही सारा काम अगर चलाऊं तो इतने विज्ञान पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो और इसको लीज फाइनेंसिंग, मतलब ये वर्ड आपको पता होना चाहिए लीज फाइनेंसिंग क्या होती है। फिर है ट्रेड क्रेडिट। পর্যবেক্ত আরু পরীক্ষা হয় না ये ভালো शॉर्ट टर्म দেখো डेट है, बस इतना पता होना चाहिए। বিজ্ঞান হল এটা কি বাসলো পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণের পরে বাকি ছিল আর ভালো করিয়া ठीक है, এটা इतना लिखा सबने। পরীক্ষা পরীক্ষার Yes. পরীক্ষা अब हम पढ़ेंगे পরীক্ষা বানান করস না? পরীক্ষার পরীক্ষা হ্যাঁ তুই বানান করিস না कैपिटल খালি কি আসবো फंड्स পরীক্ষার या फंडिंग अरेंजमेंट। পরীক্ষার ওর এগ্রি পরীক্ষার टाइप्स, ও রয়সরি ठीक है। ক্ষয় করে ও ক্ষয় করে খা পরীক্ষা বিজ্ঞান হল On এটা বাকি ছিল পর্যবেক্ষণ 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 বিজ্ঞান হল পর্যবেক্ষণ আরু পরীক্ষার the basis জড়িয়তে of ownership. লাভ করা জান জ্ঞান জ্ঞান ভালো করে পড় হয় নাই এমন করে লিখলাম না বিজ্ঞান হল dose পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ আরু বিজ্ঞান হল পর্যবেক্ষণ আরু পরীক্ষার জড়িয়তে লাভ করা জ্ঞান জ্ঞান long term গয় করে গিয়া medium বলছি term না জ্ঞান short term বিজ্ঞান হল পর্যবেক্ত আরু short পরীক্ষার term जैसे trade credit, জড়িয়তে লাভ করা জ্ঞান factoring, banks, হোয়াট Commercial ইজ paper. এ ডেবট পর্যবেক্ষণ আছে না বিজ্ঞান হল পর্যবেক্ষণ না এটা নাম্বার 5 কোয়েশ্চন বিজ্ঞান হল পর্যবেক্ষণ আরু পরীক্ষার জড়িয়তে লাভ করা জ্ঞান ধরো র হোয়াট ইজ ধর না।
ठीक है। আমি জানি তুই এবারে গন্ডগোল করবি তুই পর लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, तीनों में ही बैंक्स तो आएगा ही, लोन्स जो हम लेते हैं, ठीक है। হোৱাট ইজ এ ডেবাট? ডেবাট মানে কি? এটা থেকে এইটো तो দেবত মানে কি স্যার लोन्स হোৱাট ইজ এ ডেবাট? फ्रॉम बैंक, বিজ্ঞান হল First. পর্যবেক্ষণ सेकंड है আৰু पब्लिक डिपॉजिट, পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে লাভ কৰা জ্ঞান আছে लोन फ्रॉम বিজ্ঞান হল Financial. পর্যবেক্ষণ Services. আৰু পৰীক্ষাৰ फाइनेंशियल জৰিয়তে লাভ इंस्टीट्यूशन, কৰা জ্ঞান ठीक है। লিখি পড়ো আর সব পড়ো, সব বলেছি না আমি লিখে দেবো। इंस्टीट्यूशंस এখন তুমি 2 নাম্বারটা পড়ো। और लीज দুটা দুটা করে লিখমু কি फाइनेंसिंग। দুইটা সব সহ্য পাম না একবারে করো, 2 নাম্বার পড়ো এখন। लॉन्ग टर्म में मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेंगे। मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म सबने বড় लिखा। আছে Yes, ma'am. করাই লাগবো लॉन्ग टर्म में लिखेंगे इक्विटी शेयर्स, কি रिटेन কিছুমান अर्निंग्स, জ্ঞান কিছুমান জ্ঞান प्रेफरेंस शेयर, লাভৰ বাৰে এটা কি डिवेंचर्स, প্রথমে প্রথমে ভাল लोन फ्रॉम फाइनेंशियल दौरे। इंस्टीट्यूशंस লক্ষ্য और बैंक्स, কৰিব কৰিব গাতে লাগে হুম লাগে তাকে প- বিকেট বে পর পর র বর্গের জ বিকেট বি On the basis of period सबका हो गया। পর্যবেক্ষণ হুম रिपीट करने की जरूरत है। করা বুলি কোৱা কোৱা रिपीट करने की जरूरत है, হয় হুম No, ma'am. ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप लिखेंगे हम, যে পড়ো পড়ো পড়ো। क्या। খেলার সময় তো মনে লাগে না রে ভাই ओनर्स फंड्स में लिखेंगे কিছুমান इक्विटी शेयर्स, জ্ঞান रिटेन अर्निंग्स, লাভৰ বাবে এটা বা কি ছিল প্রথমে প্রথম लिख लिया। প্রথমে হোয়াট ইজ এ ডেবাট হয়েছে না, এখন নেক্সট হয়েছে হোয়াট ইজ এ इतना लिखा सबने। প্রপোজিশন Borrowed funds में लिखेंगे debentures। প্রপোজিশন नंबर 6 जो बैंक से लोन लिया वो लोन्स फ्रॉम बैंक প্রথমে is a या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, R O P O S I Public deposits। I O N proposition এটা लीज proposition কি फाइनेंसिंग, এটা কিছুমান कमर्शियल पेपर, জ্ঞান কিছুমান জ্ঞান লাভৰ বাবে প্ৰথমে ट्रेड লাভ क्रेडिट, দৰে ভাল দৰে फैक्टरिंग, লক্ষ্য কৰিব इतना लिखा। লাগে তাকে ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन में एक लिखेंगे इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल, পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ কৰা বুলি কোৱা হয় ठीक है। इंटरनल में जो ओनर्स फंड में आएगा वही इंटरनल में भी आएगा, इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग। করো एक्सटर्नल्स में लोन फ्रॉम बैंक्स কিছুমান या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, কিছুমান জ্ঞান
লাভর বাবে लिखा इतना লাভর বাবে प्रेफरेंस शेयर প্রথমে पब्लिक डिपॉजिट ভাল দরে ये किसमें लिखना है मैम? লক্ষ্য করিব External source. লাগে তাকে পর্যবেক্ষণ করা বুলি কোৱা হয় डिबेंचर्स लीज फाइनेंसिंग कमर्शियल पेपर ट्रेड क्रेडिट কিছুমান জ্ঞানে লাভৰ বাবে প্ৰথমে ভাল Factoring. দৰে লক্ষ্য কৰিব লাগে Factoring से selling ये है। তাকেই পর্যবেক্ষণ না तो पढ़ो आगे হুম अच्छा लिखा इतना सबने পর্যবেক্ষণ না पर्यवेक्षण Yes. পর্যবেক্ষণ কৰা ये कंप्लीट हो गया বুলি কোৱা হয় हम्म, কিছুমান জ্ঞানে Next slide ले लीजिए, কিছুমান security। জ্ঞানে লাভৰ বাবে কিছুমান জ্ঞানে লাভৰ বাবে প্ৰথমে ভাল কৰি और सर्टिफिकेट কিছুমান Document জ্ঞানে দেখে না? লাভৰ বাবে প্ৰথমে ভাল দৰে লক্ষ্য Indicating। কৰিব লাগে তাকেই পৰ্যবেক্ষণ दैट কৰা एक्स होल्डर বুলি কোৱা হয় हम्म, ঠিক আছে 2 নম্বৰ कह। इज एलिजिबल पर्यवेक्षण करा माने की কিছুমান रिसीव জ্ঞানে লাভৰ বাবে certain amount কিছুমান জ্ঞানে প্ৰথম of কিছুমান money। জ্ঞানে লাভৰ বাবে প্ৰথমে हम्म, ভাল দৰে লক্ষ্য কৰিব टाइम লাগে हम्म, वो टाइप के होते हैं লাগে লক্ষ্য Equity। কৰিব লাগে शेयर सर्टिफिकेट তাকেই পৰ্যবেক্ষণ কৰিব কৰা বুলি কোৱা হয় ये डिबेंचर बॉन्ड विज्ञान बोलले की बुझा वाले सर्टिफिकेट আবার हम्म, 1 নাম্বার হ্যাঁ हम्म, তুই প্রশ্ন পড়ার इतना लिखा सबने বিজ্ঞান বললে কি বুঝা বিজ্ঞান হল अब इस क्लास को বিজ্ঞান यहीं पे হল पूर्ण करते हैं और कितना ब्रेक चाहिए मतलब 6:30 मिलते हैं ठीक है राम राम परिदेव जी राम राम ईशान अटेंडेंस 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 फिल कर दीजिए सब लोग अटेंडेंस दे दिया अच्छा ধরো 3 नंबर फोटो तुम्हें হ্যাঁ 3 नंबर फोटो 3 নম্বর রিয়েল ক্লাসরুম গছ এটা বয়কার বাটি বলে নটা রিয়েল ক্লাস হলে রিয়েল ক্লাসরুম কিহর Why do you প্রক্লাউন্ট memorize classroom? Classroom is not এটা a কি? real classroom. বর্গের জন प्रयोजन প্রয়োজন হয় Classroom is not a real classroom. One with গছর একটা বাটি বলই হলে খনি
খনিজ লবণ পানীৰ লগতে এইটো কি সূৰ্যৰ সূৰ্যৰ তাপৰ প্ৰয়োজন হয় পানী एक्सक्यूज मी सर, आप क्या लिंक और एक बार सेंड कर सकते हैं क्या? मेरा গছ এটা मतलब वो नेट বাতি प्रॉब्लम বলে चल रहा है, হলে बीच बीच খনিজ में लीक हो जा रहा है। एक बार दे सकते हैं क्या? পানীৰ লগে সূৰ্যৰ তাপৰ क्या हो गया डूबा প্ৰয়োজন হয় थैंक यू मार्केट चलो তাৰমানে ক্লাছ ইমানেই শেষ আজি 6:30 হে পাব নেক্সট ক্লাছ